ओम शांति। आज आप सबका वर्चुअल मेडिटेशन की श्रृंखला में हार्दिक स्वागत है। हम दिव्य गुणों से भरा हुआ जीवन कैसे जी सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मनुष्य जीवन में दिव्य गुण एक ऐसी विशेषता है जैसे कोई बगीचे में खिले हुए फूलों का गुलदस्ता नज़र आता है, वैसे दिव्य गुणों से भरा हुआ व्यक्ति का जीवन भी एक गुलदस्ते के समान महसूस होता है। और इसीलिए हमें अपने जीवन में इस दिव्य गुणों की बहुत ही ज़रूरत है, जिससे हमारा व्यवहार, हमारा रहन सहन सब दिव्य हो सकता है। दिव्य गुणों के अंदर सुख, शांति, आनंद, प्रेम, दृढ़ता, सहयोग से भरा हुआ मानव का जीवन बहुत ही लोगों को पसंद आता है। आज हम एक महान दिव्य गुण दया के ऊपर हम चिंतन करेंगे। दया के गुण से मानव जीवन के अंदर सहनशीलता आती है, आत्मविश्वास आता है और सुख, शांति चेहरे पर झलकने लगती है। और इसीलिए दया ये सभी धर्मों का मूल है और उससे आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मा के अंदर शक्ति आती है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम का अनुभव होता है। और दया व्यक्ति के जीवन के अंदर शक्ति पैदा करता है। इसीलिए दया को सभी धर्मों का मूल कहा जाता है। जिस मानव में दया का गुण होता है, वह मानव स्वतः अपने जीवन के अंदर खुशी, आनंद, प्रेम प्राप्त करता है और उसके चेहरे से वह औरों को प्रदर्शित करता है। जिस व्यक्ति में दया का गुण होता है, वह व्यक्ति धार्मिक भी होता है और दृढ़ता भी उसके जीवन में दिखाई देती है। और इसलिए दया धर्म का मूल है, ये सिद्ध होता है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए,
जब तक घट में प्राण, जहाँ तक ये प्राण ये शरीर में है वहाँ तक हमें ये दया का गुण अपने जीवन में से छोड़ना नहीं है। दया के गुण से व्यक्ति की विशेषता, उसका चलन, उसका चेहरा चमकता है। और इसलिए ये दिव्य गुण हमारे जीवन के अंदर बहुत ही ज़रूरी है। इसी गुण के कारण मनुष्य गिरे हुए को ऊंचे उठा सकता है। दया की भावना होती है, वह व्यक्ति धार्मिक कहलाया जाता है और उसके आधार से उसके जीवन में श्रेष्ठ कार्य होने लगते हैं। यह एक ईश्वर से प्राप्त हुआ आशीर्वाद है, जिसके द्वारा मानव उच्च बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति रोज़ मंदिर जाता है, पूजा पाठ वगैरह करता है, परंतु यदि उसके जीवन में दया न हो तो वो पूजा पाठ वगैरह जो भी करता है वो व्यर्थ है। और इसलिए दया का भाव अपने जीवन में या दया का गुण अपने जीवन में लाना अति आवश्यक है। दया से जंगल के क्रूर पशु भी अपनी क्रूरता को छोड़कर निर्माण चित्त हो जाता है। और इसलिए स्वर्ग का चित्र बनाने वाले चित्रकार भी अपने चित्र के अंदर शेर और बकरी को एक ही घाट पर जल पीते दिखाते हैं और आसपास में पशु पक्षियां भी साथ में विचरण करते हैं। ये कैसे होता है? इस दया के गुण के आधार से। हमारी भारतीय संस्कृति श्रेष्ठ संस्कृति थी और उसी श्रेष्ठ संस्कृति के आधार से जहाँ एक भाषा, एक कुल, एक मर्यादा, एक के हाथ में राज्य सत्ता थी, वसुधैव कुटुंबकम था। यही भारत आज कंगाल मोहताज बन गया, क्योंकि ये दया की क्षति के कारण। मनुष्य जीवन के अंदर दया न होने के कारण आपसी मनमुटाव हो गया, संयुक्त कुटुंब विभक्त हो गए, लड़ाई झगड़े, वैर झेर, कुसुम बढ़ गया और आज ये संसार रहने लायक नहीं रहा। तो आपको बताया कि ये दया का गुण न होने के कारण हमारे जीवन में क्या क्या क्षति आ सकती है और इसलिए दया का गुण कितना इम्पोर्टेंट है
और वो दया का गुण हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बन सकता है और उसका रिफ्लेक्शन प्रकृति पर होगा, प्रकृति सतो प्रधान होगी और उसके कारण ये दुनिया रहने लायक बन जाएगी। इस दया के गुण के कारण मानव जीवन के अंदर एक दिव्यता आती है कि गिरे हुए व्यक्ति को भी ऊंचे उठाने की भावना प्रकट होती है। उसके पर एक छोटा सा मैं प्रसंग में आपको बताता हूँ। एक श्रीमंत रास्ते से गुजर रहा था। एक कोने में 15 साल का बच्चा भीख मांग रहा था। वह व्यक्ति उसके पास पहुंचा और उसको पूछा, बेटा तू भीख क्यों मांग रहा है? तब उसने अपनी बचपन की कहानी बताई। भाई साहब, मैं 6 साल का था, उसी समय पर मेरे माता पिता का देहांत हो गया। मैं अनाथ हो गया। नौकरी धंधे के लिए या काम करने के लिए मैं यहाँ वहाँ भटका, परंतु सब ने मुझे ठुकराया और इसलिए आज मैं भीख मांग रहा हूँ। और इस भीख के अंदर जो मुझे खाना मिलता है वो मैं खाकर अपना पेट भरता हूँ और जो पैसे मिलते हैं वो मैं थोड़ा बचा के रखता हूँ, जिससे मुझे ऐसा है कि मैं भविष्य में एक छोटा सा धंधा करूं और उस धंधे से उस व्यक्ति ने उसने अपनी दुकान का पता दिया और उसको कहा कल सुबह 10 बजे तो मेरी दुकान पे आ जाना। 10 बजे वो बच्चा उस दुकान पे पहुंच गया। पहले पहले उस व्यक्ति ने उसे छोटा मोटा कार्य दिया और उसको निगरानी में रखकर वो कार्य देता था कि वो कैसे करता है और शाम को फिर उसको अपनी दुकान के अंदर ही रहने की सुविधा कर दी। धीरे धीरे वह धंधा सीखने लगा और धंधा सीखते सीखते उस व्यक्ति ने उसके पर इतना विश्वास रखा कि वो एक बड़ा व्यक्ति होते हुए उसे अपना बिजनेस पार्टनर भी बना दिया। अब दुकान की जिम्मेवारी संभालते हुए वह उस व्यक्ति का विश्वासु इंसान बन गया। धीरे धीरे जैसे समय गुजरता गया वो व्यक्ति भी अपने बुढ़ापे की उम्र में आ गया और उसके साथ साथ
वह धीरे धीरे बुजुर्ग होने लगा। इस व्यक्ति का देहांत हो गया और देहांत के बाद पूरा व्यापार का बोझ उस व्यक्ति पर आ गया, परंतु जो सेठ ने सिखाया था और उसी के आधार से उसने बिजनेस को चलाया और एक बड़ा व्यापारी बन गया, बड़ा सेठ बन गया। कहने का तात्पर्य यही है कि मानव जीवन के अंदर दया का गुण गरीब को तवंगर बना सकता है और भिखारी को बड़ा इंसान बना सकता है। और इसीलिए हमारे जीवन के अंदर ये दया का गुण धारण करना आवश्यक है। उसी के आधार से एक दूसरा प्रसंग मुझे याद आता है। एक व्यक्ति रास्ते में चल रहा था, उसके पास एक भिखारी आकर कहा, बापूजी मुझ पर दया करो, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाना खाने के लिए पैसे दे दो। उस व्यक्ति ने उसे 20 रुपया दे दिया। वो भिखारी उस 20 रुपये से, उसको सचमुच भूख नहीं थी परंतु उसको शराब पीने की भूख थी, उसने शराब पिया और उस शराब के नशे में उसका जिस व्यक्ति के साथ उसकी दुश्मनावट थी उसका जाकर खून कर दिया। वो पकड़ा गया और उसे जेल में डाला गया। परंतु यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस व्यक्ति ने उस भिखारी को तो 20 रुपया नहीं दिया होता था तो वो शराब नहीं पीता था और शराब के नशे में वो दुश्मन का खून नहीं करता था और वो जेल में नहीं जाता था। परंतु 20 रुपये देने से उसने ऐसा पाप कर्म किया और उस पाप कर्म का भाग्य पैसे देने वाले के ऊपर भी चढ़ जाता है। और इसीलिए कहा जाता है, दानम सुपात्रम बिना शून्यम भव भवे। दान भी सुपात्र को देकर करना चाहिए। मनुष्य को खाना खिला दो परंतु पैसे कभी नहीं दो, क्योंकि पैसे से वे व्यक्ति कोई गलत काम करता है तो उसका पाप का भागीदार दान देने वाला भी बन सकता है। और इसीलिए हमें दान देने में भी बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। दया का गुण मनुष्य जीवन में खुशी प्रदान करता है। एक बुजुर्ग माता का सुंदर प्रसंग है कि वो अपनी बालकनी में बैठकर, जो बालकनी में चिड़िया आती थी उसकी चहचहाट सुनकर खुश होती थी और घर से रोटी का टुकड़ा लाकर छोटे छोटे टुकड़े
उन चिड़िया को देती थी और चिड़िया खुशी से उसको खाती थी और इधर उधर उड़कर खुशी का अनुभव करती थी। और उसको देखकर उस बुजुर्ग माता भी अपने जीवन के अंदर खुशी की अनुभूति करती थी। उस दया के भाव के कारण वो आत्मा के अंदर ये गुण आया, जिसके कारण उसको खुशी मिली, आनंद मिला, सुख मिला, शांति मिली। इस रीति से मैंने आपको ये दया के गुण के द्वारा मानव जीवन के अंदर कैसे कैसे प्रसंग उद्भव होते हैं और उसके द्वारा उसका रिफ्लेक्शन अन्य आत्मा के ऊपर कैसे होता है वो आपको बताया। और इसीलिए मैं आपको इस दया के गुण का निष्कर्ष यही कहना चाहता हूँ कि दया के गुण के द्वारा अपने जीवन के अंदर दिव्यता आती है, दिव्य कर्म होते हैं, खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, सुख शांति मिलती है और उसका परिणाम विश्व के ऊपर होता है। और अब जो इस दया न होने के कारण जो विश्व पर असर दिखाई देता है, वो जो मैंने बताया, वैसे वो स्वर्गीय दुनिया का जो आसार है वो आपको मैंने बताया। और ऐसी दुनिया फिर से बसाने के लिए हमें अपने जीवन के अंदर ये दया का गुण धारण करना अति आवश्यक है। ओम शांति। विश्व के सभी मानव मात्र के लिए मेरे हृदय में प्यार है।
सम्मान की भावना है। मेरे अंतर्मन में एक ऐसा निस्वार्थ स्नेह है जैसे कि एक माँ का अपनी संतान के साथ होता है। जैसे कि एक फूल का अपनी पंखुड़ियों से होता है। मानव मात्र की जीवन सुखमय बने, सभी चैन की सांस ले, ऐसी मेरी शुभ भावना, दिल की भावना है। हाँ, मैं ये जानती हूँ कि मानवता के संस्कार रहस्यों से भरे हुए हैं। सबके अलग अलग संस्कार हैं। सभी की अपनी विविध सोच है। हरेक की कर्म कहानी में अनोखे अद्वितीय मोड़ है। फिर भी मैं उनसे डिस्टर्ब नहीं होती। साक्षी दृष्टा होकर इस विविधता के विशाल मेले का आनंद ले रही हूं। मैं स्वयं भी जीवन में विविध रंग भरती हूं। मैं भी इसका हिस्सा हूं। दुनिया के सभी रंग, चाहे प्यारे हो चाहे निराले, जीवन के सभी रस, चाहे मीठे हो चाहे कड़वे, मुझे सभी पसंद हैं। हर व्यक्ति का अपना महत्व है। ये समझते हुए मैं हर व्यक्ति को, हर दृश्य को सम्मान पूर्वक स्वीकार करती हूँ। मैं सभी को सम्मान की दृष्टि से देखती हूँ। मेरी ये सम्मान की भावनाएं उनको पहुंच रही है। प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक पौधे, प्रत्येक अणु, प्रत्येक पल के महत्व को समझते हुए मैं अपने प्यार में निस्वार्थ होना सीखती हूँ।